अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज बयान का सोच भी नहीं सकता, लफ्ज शर्मनाक तौहीन के लिए इस्तेमाल नहीं किया। इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में नया जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। लिखा, मकसद जज ज़ेबा चौधरी के जज्बात मजरूह करना नहीं था, गैर इरादी तौर पर मुंह से निकले अल्फाज पर गहरा अफसोस है। अपने अल्फाज की वजाहत की और वापस लेने को भी तैयार हूँ। वजाहत मंजूर और शो कॉज नोटिस खारिज किया जाए। तलाल चौधरी केस अलग नौयत का था। तलाल ने बयान पर कभी अफसोस जाहिर नहीं किया। ज़िमनी जवाब की मोहलत देने पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की ताक में रहने वालों ने शदीद तनकीद की। इदारों में तमाम तैनातियां मेरिट पर होती हैं। क्या इमरान खान ने तमाम तकर्रियां मेरिट पर की? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कप्तान पर कड़ी तनकीद। कहा, क्या उस्मान बुज़दार और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मेरिट पर थे? अब बात फॉरेन फंडिंग से बहुत आगे जा चुकी। इमरान खान को तमाम जवाब देने पड़ेंगे। इदारे इमरान खान की करप्शन की तहकीकात कर रहे हैं। सदर समेत उसके अपने साथी भी आज इसके बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत हकीकी आज़ादी के पैगाम और पीटीआई की बढ़ती मकबूलियत से खौफजदा है। इमरान खान का ट्वीट। लिखा, मेन स्ट्रीम मीडिया बल्कि यूट्यूब भी ब्लॉक करके तकरीरों का ब्लैकआउट किया जा रहा है। डिजिटल सेंसरशिप पूरे आईटी सेक्टर को नुकसान पहुंचाती है। आलमी सतह पर मुल्क की साख को मुतासर करती है। पीटीआई का चिश्तिया में पावर शो, म्यूनिसिपल स्टेडियम में पंडाल सज गया। तोशा खाना रेफरेंस। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करा दिया। बैरिस्टर अली जफर बोले, तहाइफ की अदायगियों के सबूत फराहम कर दिए। कहा, 4 तहाइफ बेचे जिसके एवज 3 करोड़ से ज्यादा रकम अदा की। स्पीकर कौमी असम्बली ने बगैर सोचे समझे रेफरेंस भिजवाया। इमरान खान के वकील ने इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन असासे डिक्लेयर न करने पर 120 रोज में कार्रवाई कर सकता है। अब मुद्दत गुजर चुकी। ये एक सियासी रेफरेंस है। दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में इमरान खान, असद उमर, असद कैसर और फैसल वाडा की उबूरी जमानत में 27 सितंबर तक तोसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में राना शमीम को गवाहान की फहरिस्त जमा कराने की आखिरी मोहलत दे दी। कहा, पीर तक फहरिस्त दें वरना अदालत तसव्वुर करेगी मामला कुछ और है। एक साबिक चीफ जज ने एक जज के हवाले से इल्जामात लगाए। रिटायर्ड चीफ जज का अंग्रेज के सामने बयान देना कम संगीन नहीं। वो बयान हल्फी सच्चा है तो इसे साबित करना अब राना शमीम पर है। इस बयान में कही गई बात गलत है तो फिर और भी संगीन है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इल्जाम लगाएं और साबित ना करें। गैर मशरूत माफी मांगी जाती है तो मुमकिन है कि अदालत माफ कर दे। मंछर झील में पानी की सतह कम होना शुरू। लगाए गए कट से बहने वाले पानी ने 7 यूनियन काउंसिल्स के सैकड़ों देहात को लपेट में ले लिया। मरकजी शाहराहें डूब गईं। इंडस हाईवे पर आमदोरफ्त मुअत्तल। सिराब, भान, सईदाबाद सेम नाले में दाखिल। रंगबंद कमजोर होने लगा। शगाफ पड़ने का खदशा। मटियारी के करीब दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हिफाजती बंद के पुश्ते कमजोर पड़ गए। ठट्ठा से हैदराबाद जाने वाले रोड पर बंद में शगाफ। गांव के मकीनों ने नकले मकानी शुरू कर दी। दादू में दीवार गिरने से पुलिस एहलकार जाँ बहक। सांगड़ में 6 साला बच्ची पानी में डूबकर जान से गई। सैलाब से मजीद 18 अफराद जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 1343 हो गई। अब तक 12,720 अफराद जख्मी हुए। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर ने आदादोशुमार जारी कर दिए। आर्मी चीफ की हिदायत पर सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पाक फौज के जवान सरगर्म। 24 घंटे में आर्मी हेलीकॉप्टर्स की मदद से 217 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 30 टन इमदादी सामान मुतासरीन तक पहुंचाया गया। मेडिकल कैंपों पर तिब्बी इमदाद की फराहमी का सिलसिला भी जारी है। मुतासरीन के लिए मजीद खैमा बस्तियां बसा दी। स्वात में तबाही इंसानी गलती से हुई है। दरिया के पेट में होटल्स बनाने की इजाजत कानून देता है ना फितरत। शहबाज शरीफ के डेरा इस्माइल खान में गुफ्तगू। कहा, फौज पाकिस्तान ने सैलाब से मुतासरा हर मकाम पर काम किया। बाकी सूबों में काम
कम हो रहा है, मगर सिंध में अब भी पानी ही पानी है। एक एक पाई को इमानत समझकर हकदारों को देना होगा, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। टांक में 100 घरों का मंसूबा शुरू किया जा रहा है। मंसूबा कामयाब हुआ तो दायरा पूरे पाकिस्तान में फैलाएंगे। सोच रहे हैं कि घर बनाकर दें या नकद रकम दें। बढ़ती चढ़ती महंगाई ने वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल को भी परेशान कर दिया। कहते हैं सैलाब की वजह से गन्ना, प्याज, मिर्चें और कपास की फसलें खराब हुई हैं। ये सब चीजें हमें दरामद करना होंगी। IMF और वर्ल्ड बैंक का कहना है बिजली चोरी को रोकें और अपने पैसे पूरे करें। सब्सिडी से अमीर आदमी को ज्यादा फायदा होता है, गरीब को कम। गाड़ियां बनाने वाले 1 पैसे की बरामद नहीं करते, इसलिए इनकी दरामदात रोक दी है। मरियम नवाज ने पासपोर्ट की वापसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि 4 साल से पासपोर्ट अदालती तहवील में है। नैब ने चौधरी शुगर मिल का चालान अब तक पेश नहीं किया। अदालत मेरिट पर जमानत मंजूर कर चुकी। तवील अरसे किसी को उसके बुनियादी हक से महरूम नहीं रखा जा सकता। अदालत पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे। पाक फजाइया ने मुल्क भर की तमाम एयर बेसिस पर 7 सितंबर यौम शोहदा के तौर पर मनाया। मरकजी तकरीब एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में हुई। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिंधु ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। कहा पाक फजाइया की कुर्बानियों, बहादुरी और पेशावराना महारत की काबिल फ़ख्र तारीख रकम है। वतन के बहादुर सपूतों ने हमेशा कौम की पुकार पर लब्बैक कहा। सैलाब मुतासरीन के लिए भी पाक फजाइया की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात। पंजाब हुकूमत और बरतानिया का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देने पर इत्तफाक। परवेज इलाही ने कहा पाकिस्तान और बरतानिया तरक्की और खुशहाली के मजबूत पार्टनर्स हैं। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए बरतानिया के ताउन को सराहते हैं। एशिया कप में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कुछ देर बाद बड़ा मुकाबला। फतह से ग्रीन शर्ट्स को फाइनल तक रसाई मिलेगी। श्रीलंका ने भारत को शिकस्त दे दी। सुरमाओं के एशिया कप फाइनल खेलने के अरमान खटाई में पड़ गए। आइलैंडर्स ने सुपर 4 मरहले के अहम मैच में 6 विकेटों से मैदान मारा। जब भी स्टेडियम जाती हूँ टीम मैच हार जाती है। भारतीय टीम की फैन स्टेडियम से निकलते हुए बोली पाकिस्तान का पहला मैच घर पर देखा, भारत जीत गया। सुपर 4 में पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच देखने आई, टीम दोनों मैच हार गई। अब तो पाकिस्तान का मैच ही देखने आऊंगी। फवाद चौधरी हर जमात से राब्ते में हैं। फवाद चौधरी का हमारी जमात के अलावा पीपल्स पार्टी से भी राब्ता है। माविन खुसूसी अता तारड़ ने दावा किया। कहा इमरान खान की तबाही का सबसे बड़ा सबब फवाद चौधरी होगा। लाहौर की नैब कोर्ट ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस नैब को वापस भिजवा दिया। रिमार्क्स ये नैब तरमीमी एक्ट के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने सलीम मांडवीवाला के खिलाफ किडनी हिल्स रेफरेंस नैब को वापस भिजवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने इसहाक डार की नाअहली की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुर्रानी बोले दरखास्त गुजार हाईकोर्ट में कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने केस सर्द खाने में डाला हुआ है, मगर जब बुलाते हैं तो इल्तवा की दरखास्त करते हैं। इंटरबैंक में हफ्ते के तीसरे रोज भी डॉलर की ऊंची उड़ान न रुकी। 2 रुपए महंगा होकर 223 रुपए 42 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए बढ़कर 232 से 234 रुपए में फरोख्त। हमाद अजहर कहते हैं ये कहते थे कि IMF मुआहदे के बाद डॉलर नीचे आएगा। डॉलर मजीद महंगा हो रहा है। स्टेट बैंक भी कह चुकी कि महंगाई 29% से ज्यादा होगी। 88 अरब यौमिया के हिसाब से कर्ज बढ़ रहा है। कराची में दूध फरोश माफिया बेलगाम। डेयरी फार्मर्स ने दूध फिर महंगा कर दिया। 180 रुपए फी लीटर में फरोख्त होने लगा। कराची इंतजामिया ने आंखें बंद कर ली। दूध फरोश निर्खनामा भी दुकान पर आवेजा नहीं करते। शहरियों की दुहाई।
कहते हैं दूध वालों की मनमानी इंतजामिया की मिलीभगत का नतीजा है। अकाउंट खोलने का मकसद क्या था? क्या अकाउंट में किसी फॉरेन कंपनी या गैर मुल्की शख्स से तरसीलात आई? क्या अकाउंट को इलेक्शन कमीशन में जाहिर किया? अकाउंट कौन चलाता था और चेक पर कौन दस्तखत करता था? FIA ने असद कैसर को सवालनामा दे दिया। ज़राए आमदन के साथ तमाम बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी तलब। असद कैसर बोले, सियासी दबाव डाला जा रहा है, किसी इंक्वायरी से नहीं डर रहे। सवालनामे का लीगल टीम से मशवरा करके जवाब दूंगा। वफाकी दारुल-हुकूमत में लोग महफूज नहीं। अदालत केसेस वफाकी काबीना को भेजती रही लेकिन वो कुछ नहीं करते। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रिमार्क्स, कहा इक़्तिदार में होते पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जाता है। अपोजिशन में जाकर पुलिस के गलत इस्तेमाल का शिकवा करते हैं। ऐसे TORs बनाएं कि आइंदा कोई ना कह सके कि उसे उठाया गया या टॉर्चर हुआ। ARY न्यूज केस में चेयरमैन पेमरा की जानिब से शोकॉज नोटिस का जवाब जमा। सिंध हाई कोर्ट ने चेयरमैन पेमरा की हाजिरी से इस्तस्ना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आइंदा समात पर चेयरमैन पेमरा को तलब कर लिया। पेमरा के वकील ने दलाइल दिए। चैनल की बहाली का मामला था, चैनल बहाल हो चुका है, जिस पर ARY न्यूज के वकील ने कहा सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर पर चैनल बहाल नहीं हुआ, ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आइंदा समात पर देखेंगे कि चार्ज फ्रेम करना है या नहीं। पेमरा के जवाब का जायजा ले लिया जाए। समात 5 अक्टूबर तक मुलतवी। कोयटा के जिना रोड सिटी नाले में पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन। 8 मनशियात फरोश हलाक, 12 गिरफ्तार। पुलिस ने मुतादिद ठिकाने भी मिसमार कर दिए। कब्जे से भारी तादाद में असलहा और मनशियात बरामद। कराची में लुटेरे दंदनाने लगे। नॉर्थ कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी कत्ल। एक हफ्ते में 11 अफराद डाकुओं का निशाना बने। रवां साल अब तक डकैती मज़ाहमत पर 58 अफराद जान से गए, 269 जख्मी हुए। कराची में शहरी खुद ही डाकुओं से निपटने लगे। बफर जोन में लूट मार की वारदात नाकाम बना दी। 2 मुलजिमान फरार, एक हत्थे चढ़ गया। इलाका मकीनों ने भड़ास निकालने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पाक फजाइया का जंगे 65 के गाजियों और शोहदा को खिराजे अकीदत। दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी। पूरी कौम को पाक फजाइया के शाहीनों की पेशावराना सलाहियतों पर नाज है। शाहीनों ने 65 की जंग में भारतीय एयरफोर्स के 100 से ज्यादा तैयारों को राख का ढेर बनाया। कौम को राशिद मिनहाज शहीद, सरफराज रफीकी शहीद, यूनुस हुसैन शहीद, MM आलम, आफ्ताब आलम, नोमान अली खान और हसन सिद्दीकी जैसे मायानाज पायलटों पर फख्र है। कराची में राशिद मिनहाज शहीद के मज़ार पर तकरीब। एयर वाइस मार्शल ज़ईम अफजल ने फूल चढ़ाए। मोहम्मद रिजवान को एशिया कप में शानदार कारकर्दगी का इनाम मिल गया। ICC की T20 रैंकिंग में टॉप बैटर बन गए। बाबर आजम पहले से दूसरे नंबर पर चले गए। बाबर आजम 1000 से जायद दिन तक T20 में नंबर 1 बैटर रहे। बॉलर्स रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के जॉश हेजलवुड का पहला नंबर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।